यदि आप रोजमर्रा की खरीदारी से लेकर बड़े भुगतान तक हर काम के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल पेमेंट की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी है। लोगों ने नकद की जगह मोबाइल से भुगतान करना शुरू कर दिया है और सबसे बड़ी वजह थी कि ये सुविधा पूरी तरह मुफ्त थी। लेकिन अब आने वाले समय में इस व्यवस्था में बदलाव हो सकता है। दरअसल इस पूरी चर्चा की शुरुआत संसद में पेश किए गए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट में बदलाव के एक प्रस्ताव से हुई है। आसान शब्दों में कहें तो सरकार अभी कोई नया चार्ज वसूलने नहीं जा रही है, बल्कि भविष्य के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार कर रही है। इसके तहत भविष्य में कुछ चुनिंदा और बड़े यूपीआई ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लागू करने का रास्ता खुल सकता है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार अभी इस पर सिर्फ विचार कर रही है, कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आम आदमी को अपनी जेब से पैसे चुकाने होंगे? इसका जवाब बिल्कुल राहत देने वाला है। सरकार और नीति निर्माताओं के प्रस्ताव के मुताबिक एक आम व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यानी P2P पैसे भेजने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। आम जनता के लिए यूपीआई पहले की तरह ही पूरी तरह फ्री रहेगा। अगर ये नियम लागू होता भी है, तो ये केवल बड़े व्यापारियों और दुकानदारों पर लागू होगा। चर्चा ये भी है कि ये चार्ज छोटे दुकानदारों या नुक्कड़ की दुकानों पर नहीं, बल्कि केवल 2,000 रुपए से ज्यादा के उन ट्रांजेक्शन पर लग सकता है जो बड़े शोरूम या बड़े टर्नओवर वाले व्यापारी हो, जिनकी सालाना कमाई लगभग 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है, उनसे जुड़े हुए हैं। गौर करने वाली बात है कि इस प्रस्ताव के जरिए ऐसा कानूनी ढांचा तैयार किया जा रहा है जिससे भविष्य में कुछ खास यूपीआई ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर व्यापारी शुल्क लगाए जा सके। बताते चलें कि एमडीआर वो शुल्क होता है जो व्यापारी डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के बदले बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को देते हैं। फिलहाल क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भुगतान पर व्यापारी पहले से ही ये शुल्क देते हैं, लेकिन यूपीआई को वर्ष 2020 से एमडीआर से पूरी तरह छूट मिली हुई थी। वहीं इसके बाद अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार इस दिशा में सोच ही क्यों रही है। दरअसल जनवरी 2020 से सरकार ने यूपीआई पर लगने वाले सभी चार्ज पूरी तरह से खत्म कर दिए थे। आज देश में हर महीने अरबों की संख्या में यूपीआई लेन देन हो रहे हैं। बैंकों और पेमेंट एप्स का कहना है कि इस विशाल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर, इंटरनेट और साइबर सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए भारी भरकम खर्च आता है। बिना किसी कमाई के इस बड़े सिस्टम को लगातार चलाना इंडस्ट्री के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसी वित्तीय मदद और सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए सीमित और छोटे मर्चेंट चार्ज पर अब विचार किया जा रहा है। यानी फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, अभी केवल कानून में बदलाव का रास्ता तैयार किया जा रहा है। अंतिम फैसला आने के बाद ही ये तय होगा कि भारत का सबसे लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट सिस्टम पहले की तरह मुफ्त रहेगा या बड़े व्यापारिक लेन देन पर सीमित शुल्क के साथ आगे बढ़ेगा।